दोस्तों बिहार के सासाराम के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा मच गया। गन्ना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। देर रात एक ट्रक को लेकर भरी हुई बक्से को लेकर के हंगामा मच गया। यह सवाल पूछा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम के अंदर भरी हुई बक्से से क्यों ट्रक को घुसाया गया। हम लोगों ने इनका चोर पकड़ने का काम किया। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी। और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि मतगणना से ठीक एक रात पहले वो भी यूपी के नंबर वाला ट्रक बक्से से भरी हुई स्ट्रांग रूम के अंदर क्यों घुसाया जाता है। फर्जरी ट्रक अंदर गया है और ये ट्रक यूपी का है। देर रात दोस्तों बड़ा हंगामा मचा है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और इस हंगामा के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां चिंता जाहिर कर रही है कि क्या इस तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट किया जाएगा और क्या इस तरीके से आंकड़े गोदी मीडिया को दिए गए हैं और इस तरीके से आंकड़े को सटीक बैठाया जाएगा दोस्तों कि जो हम आंकड़े दे रहे हो सही है। वोट चोरी के नारे लगाए गए दोस्तों, बकायदा हंगामा मच गया। और ये नजारा देखिए दोस्तों, ये उसी रात का वीडियो है। कल के दिन यानी महज कुछ घंटे बचे हैं जब वोटों की गिनती होगी, फाइनल रिजल्ट आएगा दोस्तों। और उससे ठीक एक रात पहले सासाराम के स्ट्रांग रूम के अंदर बक्से से भरी हुई ट्रक एंट्री ले लेती है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, बकायदा स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा मचा हुआ है। ट्रक को हम खुद अपने आंख से देखे हैं। ट्रक में भरी हुई बक्सा थे, जबरदस्ती अंदर किया गया। उसके बाद हम इन्फॉर्म किए सब जगह, सभी कार्यकर्ता मौजूद हुआ। उसके बाद ट्रक को अंदर से फिर बाहर करने का काम किया जा रहा है। एक शख्स हिम्मत दिखाते वीडियो बनाता है और बकायदा उस वीडियो में बताता है कि रात के 3 बजे सासाराम के स्ट्रांग रूम के अंदर बक्से से भरी हुई ट्रक जाती है। और आगे दोस्तों मैं आगे यह भी बताने जा रहा हूं कि बक्से की बकायदा जांच पड़ताल की जाती है। हालांकि कुछ सेकंड की वीडियो है, बाद में हो सकता कुछ मिला हो। हालांकि इस वीडियो द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर इस बक्से का क्या काम है, क्या सच में वोट चोरी की जा रही है। जरा सुनिए इस वीडियो को। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं, सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है। तो दोस्तों सुना आपने, ये लगभग 5 मिनट की वीडियो है और इस वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक सब कुछ बताया जाता है। और इसके बाद दोस्तों हंगामा मच जाता है। आरजेडी भी कथित तौर पर आरोप लगाते हुए कहती है कि भैया ये खेल क्या चल रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता कहते हैं कि क्या इसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा, क्या इस तरीके से आंकड़े को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया था कि बाद में हम इस तरीके से खेल कर देंगे। दोस्तों क्या कुछ हुआ है मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप यह देखिए कि आरजेडी ने ट्वीट करते हुए बकायदा जो आरोप लगाया है उसको लेकर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आरजेडी कह रही है कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम यानी रोहतास के जिला में मतगणना केंद्र पर बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। यह सवाल पूछा जा रहा है। और सवाल मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा कि ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि स्ट्रांग रूम के अंदर मतगणना से ठीक कुछ घंटे पहले बक्से से भरी हुई ट्रक को घुसाया जा रहा है। सवाल, ट्रक चालकों के सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया। दोस्तों यहां पर इतना हंगामा मच गया कि ट्रक चालक जो थे, जो ड्राइवर्स थे, जब हंगामा मचा कि उनको सामने लाया जाए तो बिना सामने लाए, जनता के बिना सामने लाए उनको भगा दिया जाता है। और सवाल, 2 बजे यहां सीसीटीवी कैमरा का फीड क्यों बंद रहा। दोस्तों कई सारे गंभीर सवाल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब कैमरे का जो फीड होता है, जिस बॉक्स होते हैं जिसमें लोग देखते हैं, वो बंद हो जाता है। इस तरीके के आरोप लगाए गए और साथ ही साथ पूरा फुटेज जारी किया जाए इस तरीके की मांग की जा रही है। ट्रक में क्या था प्रशासन को बताया है, बताना जाना चाहिए कि भैया ट्रक के अंदर ऐसा क्या था, आपको यह बताना पड़ेगा। इस तरीके के सवाल आरजेडी पार्टी पूछ रही है। और दोस्तों सवाल क्यों ना पूछे, क्या इस तरीके से चुनाव कराया जाएगा। बताइए बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, महज कुछ घंटे बाकी हैं। जब मतगणना होगा, काउंटिंग होगा, किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये बात की बात है, छोड़ दीजिए। लेकिन मतगणना से, काउंटिंग से ठीक एक रात पहले दोस्तों सासाराम के स्ट्रांग रूम के अंदर ट्रक, वो भी बक्से से भरी हुई, क्या था उस बक्से में, आखिर था क्या उस बक्से में, सवाल यही पूछा जा रहा है। कैमरे ठीक रात के 2 बजे तक क्यों बंद हो गए, ट्रक चालकों को क्यों भगा दिया गया और यह ट्रक यूपी का क्यों है।
इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रशासन को यह जवाब देना चाहिए कि ट्रक चालक कौन थे, ट्रक बाहर से अंदर क्यों गया, बक्से के अंदर क्या थे, क्यों कैमरा बंद किया गया। इन सवालों के जवाब ज्यों के त्यों पड़े हैं दोस्तों, अभी तक कोई जवाब दिया नहीं गया है, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो जवाब आखिर देगा कौन? और दोस्तों इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया में स्क्रिप्ट के द्वारा दे दिया गया, जो डिट्टो सेम टू सेम सभी गोदी मीडिया ने एक जैसा एग्जिट पोल चला दिया, क्या इस तरीके से एग्जिट पोल को सही साबित करने में लगी हुई है पार्टी? क्या इस तरीके से एग्जिट पोल को सही किया जाएगा? इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि बारीकी से मैं आप सभी को खबरें बताने जा रहा हूं। और देखिए कि कंचना यादव इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से कड़े शब्दों में घेरती हुई नजर आ रही हैं, जरा देखिए कि वो क्या कुछ कह रही है इस पूरे मसले को लेकर के। कह रही है कि चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया, होश में आओ, या ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम में क्यों घूम रहा है? होश में आकर जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश उड़ा देगी। हजारों लोग एक आवाज में मिनटों में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से ऐलान किया जा रहा है, इस तरीके से तंज भरे अंदाज में सवाल पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों सवाल क्यों ना पूछा जाए? जनता किसको जिता रही है, किसको नहीं जिता रही है, ये तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा, यानी कल के दिन पता चलेगा। लेकिन जो आज की तस्वीरें हैं इतनी आश्चर्यचकित करने वाली हैं कि बताइए स्ट्रांग रूम के अंदर भरी हुई बक्से से ट्रक कैसे घुस सकती है? जरा फिर से इस वीडियो को देखिए। जो ड्राइवर ट्रक लेकर अंदर गई थी वो ड्राइवर को प्रशासन ने भगा दिया एकदम। इससे सख्त साबित हो रही है कि प्रशासन सरकार से मिली भगत होकर के वोट चोरी करने का काम कर रही है। और दोस्तों यही मसला नहीं रुक रहा है, बार बार आरजेडी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है, न सिर्फ आरोप लगा रही है बल्कि बाकायदा सवाल पूछा जा रहा है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग का काम है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए, पारदर्शिता तरीके से चुनाव कराए। जहां भी कमियां आ रही हैं, जहां भी कथित तौर पर शिकायतें मिल रही हैं, चाहे जो भी आरोप लग रहे हैं, उसकी निष्पक्ष जांच करके जनता के सामने सत्यता लाए। देखिए ये खबर जरा देखिए कि आरजेडी ने बाकायदा आरोप लगाते हुए कहा है कि मुजफ्फरपुर के अंदर स्ट्रांग रूम में कैमरा बार बार बंद हो रहा है। देखिए वीडियो बाकायदा आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि कई घंटों तक कैमरे बंद हो जा रहे हैं। और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग जो है जानबूझकर ऐसा करा रहा है या वहां तक इसकी खबरें नहीं पहुंच पा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी का ध्यान जो है, सभी का बिहार चुनाव में ध्यान है, देश की सुरक्षा पे ध्यान नहीं है, चुनाव में ध्यान है। लेकिन समझिए कि उसके बावजूद भी इस तरीके से खेल किया जा रहा है। और लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं जरा देखिए, मैं सवाल ही बता देता हूं। कई लोग जो इस पर सवाल पूछना शुरू कर दे रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं अतुल जी, कह रहे हैं रात 3 बजे सासाराम के स्ट्रांग रूम में बक्से से भरी हुई ट्रक आखिर दाखिल क्यों हुई? एग्जिट पोल से क्या ऐसे माहौल बनाया जाएगा? रात में वोट चोरी कराएंगे तभी तो फर्जी चाणक्य कहलाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई हैरान है और बार बार यही कह रहा है कि आखिर चुनाव आयोग क्या सो रहा है? क्या चुनाव आयोग का आखिर ध्यान किधर है? आखिर चुनाव आयोग को जो काम है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं करा रहा है? और बार बार इसी सवाल को पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ज्ञानेश कुमार जी ज्ञान देते हुए एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि भैया ये सब फर्जी है, चाहे जो भी है, कुछ तो स्पष्ट करेंगे ना। जो आरोप लग रहे हैं, आरोपों कम से कम खंडन तो करने के लिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, वो भी नहीं किया जा रहा है। दोस्तों हालत बहुत खराब हो चुकी है बिहार के अंदर। जो जिस तरीके से वीडियो निकल करके आ रहे हैं मतगणना से पहले, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, वाकई बहुत गंभीर मसला है। चुनाव आयोग को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी चाहिए कि भैया ये जो कुछ हुआ था किन कारणों से हुआ था, उस बक्से के अंदर क्या था, ट्रक चालक कौन थे, ट्रक को क्यों घुसाया गया, आखिर देर रात तक कैमरे क्यों बंद किए गए। ये सारे सवालों के जवाब ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए, न कि जबरदस्ती के जो है ज्ञान देना चाहिए। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।